हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि भाई जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो किस किस टाइप के एंगल्स फॉर्म करती है, कितने प्रकार के कोण फॉर्म करती है। तो उन्हीं के नाम हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी। कहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है ये डिस्कस किया था। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर है बच्चों आपका लाइंस एंड एंगल्स, इसको नोट कर लेंगे। देखिए, आपको पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन से एंगल बनाती हैं, लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन है उनके ऊपर हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। ट्रांसवर्सल पता है ना क्या होती है? दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, उनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस lying in the same plane do not intersect, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, when produced on either side, यानी इसको पैरेलल बोलते हैं, then such line are said to be parallel to each other। इनको हम एक दूसरे के पैरेलल बोलेंगे, समानांतर बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल यानी समांतर। अब देखिए, जैसे लाइन L है और M है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइन L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये लाइन। आ रहा है समझ में? नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, हियर लाइन L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट लाइन L एंड M एट पॉइंट O एंड P रिस्पेक्टिवली। तो ये समझना कि यहाँ पे जो लाइन L और M है वो आपस में पैरेलल हैं, और जो लाइन L है वो लाइन L और M को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? भाई पॉइंट O और पॉइंट P पे। लाइन L को पॉइंट O पे प्रतिच्छेद करेगी, लाइन M को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी। समझ में आ रहा है? और जैसे ही इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे आपके टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो गए, 8 कोण बन गए हैं। तो इसमें से कुछ हमें सारे एंगल्स पता है कि कौन सा एंगल किस प्रकार का यहाँ पे बना है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो when two parallel lines L and M are cut by a transversal N, then हमें अलग अलग रिलेशंस मिलते हैं। When a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle are equal। तो जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? When line N intersect two parallel lines L and M, इस केस में जब लाइन N लाइन L और M को इंटरसेक्ट करती है ना, इन दो लाइंस को, then we see that each pair of alternate interior angle is equal। तो alternate interior angle इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, alternate interior angle, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। यही होगा क्या? इस फिगर में हम वापस आते हैं, देखते हैं। देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पता है ना कौन से होते हैं। देखिए, ये अंदर की तरफ होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट होगा। ये दोनों ही इंटीरियर एंगल, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर बोला जाता है। अब ये ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड पे होते हैं, मतलब एक लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा राइट साइड पे होगा, और ये आमने सामने भी होंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस केस में यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों, यहाँ पे आपका एंगल जो 3 है वो एंगल 5 के बराबर है। एंगल 3 और 5 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। फिर एंगल जो 4 है वो बराबर होगा एंगल 6 के। ये दोनों भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये और ये। आ रहा है समझ में? 3 एंड 5, 4 एंड 6, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ट्रांसवर्सल तो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है किसी अलग अलग पॉइंट्स पे, तो
वहां पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये समझना, व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे हर पेयर जो अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पता लगाए थे वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पता लगाएंगे और वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो कौन से हैं, चलिए वापस से हमें डायग्राम पे फिर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये देखिए आपका डायग्राम आ जाता है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पता लगाएंगे हम, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया आपके 2, 8। तो जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। एंड एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, ठीक है। ये इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी आपकी, समझ में आ रहा है। तो ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब और कौन से टाइप के एंगल्स बचे आपके पास, चलिए नोट कीजिए इसको। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कौन से वाले, ये वाले। जब एन लाइन एन एल और एम लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर होती है वो भी बराबर होती है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं वो फिर से हम चलेंगे, यहां पे देखते हैं। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एंगल 2 है, एंगल 6 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, है ना। तो ऐसे कर करके ये आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 3 किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 के, ये बराबर हो जाएंगे। और एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, जब लाइन n, when line n intersect two parallel lines L and M, we see that each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है वो क्या है, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। ये चीज समझने की बात है। तो इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, है ना, ये भी बोलते थे। को इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी 180 डिग्री इनका सम होना चाहिए। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा ये लिख सकते हैं। बस इतना आपको समझना है फिलहाल के लिए, नोट कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये है आपके सामने एक क्वेश्चन,
इसको नोट कर लेंगे। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बोला है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, फिर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन सब प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज होगा। आपको बताना कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है पार्ट 1 में। इफ ए पैरेलल टू बी, दोनों लाइन पैरेलल अगर हैं एक दूसरे के, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है ये आपको बताना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट पार्ट में बता दूं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई। इसी तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे रीजंस इनके लिख देंगे हम यूजिंग 1 by 1। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ए पैरेलल है बी के, दोनों पैरेलल हैं। तो देन क्या बोला गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 5। किस टाइप के एंगल्स हैं ये? इनको बोलते हैं बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर भाई ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं लाइंस, ठीक है, तो इनकी जो ट्रांसवर्सल है वो जो एंगल फॉर्म करेगी, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे उस केस में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, समझा था अभी। तो चलिए सेकंड पार्ट देखिए। अब अगर आपको बोला गया है कि इसमें गिवन क्या है, ये समझिए। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये गिवन है ना गिवन। तो हम बोल सकते हैं देन ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी। तो 4 और 6 कौन से हैं, ये देखिए, ये रहा 4, ये रहा 6। तो हम बोल सकते हैं कि कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको इस तरह से भी प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कि अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, है ना, एक ट्रांसवर्सल दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है और वो एंगल इक्वल होते हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल 4 और 6 इक्वल हैं। तो जिन दो लाइन को वो ट्रांसवर्सल काट रही है, जैसे लाइन ए एंड बी, ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे है एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहाँ पे थोड़ा इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये प्लस नहीं इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, क्या, ठीक है। तो ये किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के बराबर हैं। ये हमें अगर गिवन है, ठीक है, देन ए पैरेलल टू बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप के एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं हमें, ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला था, अगर दो लाइन है पैरेलल और उनको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो उस केस में जो को इंटीरियर एंगल बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये 4 एंड 5 है, 3 एंड 6 है,
वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि भाई दो को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो जिन लाइन को पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये रीजन है, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब इस तरह से हमें कुछ ट्रांसवर्सल एक दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन। तो आपको बताना है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन पता लगा पाता है। फर्स्ट पार्ट है इसमें द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कौन से होंगे ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 1 एंड ये 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 5। हमें पेयर ही तो पहचाननी है, तो एंगल 1 ऐसे वाला एंड बना सकते हैं हम, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड 5। और 4 और 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8। उसके बाद जो ये एंगल 3 है और ये एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 7। फिर एंगल 2 एंड एंगल 6 ये सब कॉरस्पॉन्डिंग है, नोट करेंगे। इसी तरह से जितने आप पार्ट देख पा रहे हैं सब में हमें आइडेंटिफाई करने हैं, तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि भाई कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो आपको पता लगाना है कि भाई किस किस टाइप के एंगल्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, ये सारी चीजें पता लगानी है। ठीक है, तो इसी की आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।